नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वास्तु गौरव में, जहां हम सबसे मुश्किल टॉपिक्स को आसान बनाते हैं। इसे पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोब, जो भूगोल का एक बहुत ही शानदार और जरूरी चैप्टर है। कई स्टूडेंट इसे समझ नहीं पाते, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि आज के बाद ग्लोब आपके बच्चों के लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे क्या होता है ग्लोब। सरल भाषा में कहें तो ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक छोटा काल्पनिक मॉडल या नक्शा है। जैसे एक बड़ा तरबूज होता है, हमने पृथ्वी को उसी तरह एक बॉल के रूप में समझने की कोशिश की है। इसका इस्तेमाल हम पृथ्वी की स्टडी के लिए करते हैं। इस काल्पनिक बॉल पर दो तरह की काल्पनिक रेखाएं खींची गई है ताकि हम किसी जगह की सटीक लोकेशन, जगह, समय और जलवायु का पता लगा सके। अक्षांश रेखाएं यानी लेटिट्यूड्स रेखाएं जो लेटी हुई रहती हैं पृथ्वी के समानांतर, और देशांतर रेखाएं जो लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं जिसे हम। इसके अलावा होती है विषुवत रेखा। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी को बीचों बीच से काट दिया जाए तो उसे कहते हैं विषुवत रेखा, यानी 0 डिग्री पर खींची गई वह मुख्य अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को ठीक बराबर दो हिस्सों में विभाजित करती है। दो हिस्से कौन से होते हैं? पहला हिस्सा होता है उत्तरी गोलार्ध, जो विषुवत रेखा के ऊपर के हिस्से में होता है। दूसरा हिस्सा होता है दक्षिणी गोलार्ध, जो विषुवत रेखा के नीचे होता है। जब ऊपर की तरफ जो सबसे ऊपर का पॉइंट होता है उसे उत्तरी ध्रुव, और जो नीचे की तरफ पॉइंट होता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल कहते हैं। अब हम समझेंगे अक्षांश रेखाओं को। अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर एक दूसरे के समानांतर खींची जाती हैं, जैसे किसी केक पर परतें हों। अब अक्षांश रेखाओं की संख्याओं के बारे में हम जानेंगे। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 90 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में, और एक विषुवत रेखा यानी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। इस तरह से कुल अक्षांश रेखाएं होती है 181 यानी 181 अक्षांश रेखाएं। ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु का निर्धारण करने में मदद करती है। दो लगातार अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है यानी 111 किलोमीटर होती है। अब अक्षांश रेखाओं में चार सबसे खास अक्षांश रेखाएं होती है जिनसे सीधे सवाल एग्जाम में आते हैं। वो होती है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, यह भारत को लगभग दो हिस्सों में काटती है। मकर रेखा 23.5 दक्षिणी अक्षांश पर, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, अंटार्कटिक वृत्त यानी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। अब हम समझेंगे देशांतर रेखाओं का गणित। देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड रेखाएं यानी लंबवत रेखाएं, ये रेखाएं ग्लोब पर उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है, यानी कि रेखाएं खड़ी वर्टिकल खींची जाती हैं। इनकी संख्याओं के बारे में जानेंगे तो संख्या इसकी होती है 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। 180 रेखाएं पूरब की ओर, 180 रेखाएं पश्चिम की ओर। ये किसी भी जगह के समय और तिथि को बताने में सबसे ज्यादा काम आती है। अक्षांश रेखाओं की तरह दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी एक जैसी कभी नहीं होती। सबसे ज्यादा दूरी इसकी विषुवत रेखा जो इक्वेटर होता है उस पर होती है 111.3 किलोमीटर, और सबसे कम दूरी इसकी ध्रुव यानी पोल्स पर होती है, क्योंकि सारी रेखाएं ध्रुव पर आकर मिल जाती हैं। अब हम समझेंगे दुनिया का समय और तारीख कैसे तय होती है। देशांतर रेखाओं से जुड़ा सबसे अहम सवाल यह है कि दुनिया का समय और तारीख कैसे तय करती है। इसके लिए हम जानेंगे कि क्या होता है प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान समय रेखा यानी प्राइम मेरिडियन माना गया है। यह इंग्लैंड के एक शहर ग्रीनविच से गुजरती है। दो लगातार देशांतरों के बीच समय का अंतर होता है 4 मिनट, यानी 1 डिग्री के अंतर पर 4 मिनट समय होता है। जब हम पूरब की ओर जाते हैं यानी 0 डिग्री मेरिडियन से पूर्व की ओर जाते हैं तो समय प्लस 4 मिनट जुड़ जाता है, यानी हर 1 डिग्री पर समय 4 मिनट बढ़ जाता है। जब हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय 4 मिनट घट जाता है। इसी आधार पर पूरी दुनिया को 24 टाइम जोन में बांटा गया है, यानी हर 15 डिग्री एंगल पर 1 घंटे के समय बढ़ता है या घटता है। भारत की मुख्य समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी 82.5 डिग्री ईस्ट। 82.5 को 4 मिनट से गुणा करते हैं तो समय आता है 330 मिनट यानी 5 घंटे 30 मिनट। इसका मतलब है कि भारत का समय ग्रीनविच के समय से हमेशा 5.5 घंटे आगे रहता है। यदि ग्रीनविच में सुबह 5 बज रहे हैं तो भारत में सुबह 10:30 बज रहे होंगे। अब हम समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यह रेखा तिथि यानी डेट निर्धारित करने के काम आती है। इस रेखा को पार करते ही दिन या तारीख बदल जाती है। यदि इसके पूरब की ओर 24 तारीख है, यहाँ पूरब है तो यहाँ 24 तारीख है, तो पश्चिम की तरफ 23 तारीख होगी। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि अक्षांश रेखाएं यानी लेटिट्यूड्स रेखाएं यानी लेटी हुई रेखाएं तापमान और जलवायु बताती है। देशांतर रेखाएं जो खड़ी हुई होती है जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड रेखाएं कहते हैं, जो लंबवत होती है, वर्टिकल होती है, वो निर्धारण करती है समय और तिथि। अब मुझे उम्मीद है कि अब ग्लोब से जुड़ा कोई भी सवाल आपको परेशान नहीं करेगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही आसान वीडियो लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।